तसव्वुर करें कि आप अपनी पूरी जिंदगी इबादत और तहज्जुद में उठने में गुजारें, खैरात दें, कुरान की तिलावत करें। आपने इस उम्मीद पर नफल इबादत की ताकि अल्लाह का कुर्ब हासिल हो, लेकिन क़यामत के दिन जब आप अपने अमाल नामे को देखते हैं तो वो नेक अमाल जिनसे आपने उम्मीदें बांध रखी थी और जिनके भरोसे आप आखिरत में निजात पाना चाहते थे, वो सब गायब होते हैं। खाता खाली होता है, वो कहीं दिखाई नहीं देते और फिर सूरत हाल मजीद बदतर हो जाती है। जब आपको अमाल नामा बाईं जानिब से दिया जाता है, आप उसका मतलब जानते हैं। अगर आपके गुनाहों का पलड़ा आपके नेक अमाल पर भारी हो और आपको जन्नत में जाने से पहले दोज़ख से गुजरना हो तो अमाल नामा आपको बाईं जानिब से दिया जाता है। आप चौंक जाते हैं, खुद से कहते हैं, रुको, ये कैसे मुमकिन है? क्या जो कुछ भी मैंने किया वो सब बेकार गया? आपको इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि आपकी जिंदगी में एक ऐसा गुनाह था जिसे आप बार बार दोहराते रहे। बज़ाहिर वो एक छोटा, बेज़रर, यहाँ तक कि आम सा था। वो क्या है? पीठ पीछे बुराई, चुगली, गीबत। एक ऐसा गुनाह जो इतना सादा, आम सा लगता था कि आपके ज़हन में कभी नहीं आया कि ये आपकी मेहनत से कमाए गए अजर को सिरे से मिटा कर रख देगा। आज हम जानेंगे कि दर हकीकत ये गुनाह कितना संगीन और खौफनाक है। वो गुनाह जिसे हम अमूमन इतनी संजीदगी से नहीं लेते। वो किस किस्म के अल्फाज हैं जो अनजाने में हमें गीबत की तरफ धकेल देते हैं। और क्या आप जानते थे कि बाज़ हालात में गीबत की दर हकीकत इजाज़त है, ये हलाल है? वो कौन से हालात हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि हम इस खौफनाक गुनाह से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। हम इन सब बातों के बारे में बात करेंगे। तो चलें शुरू करें। मशहूर ज़माना स्कॉलर बदियुज़्ज़मान नूरसी गीबत के बारे में कुछ यूँ बयान करते हैं। वो कहते हैं, ये एक आग की मानंद है जो अच्छे अमाल को इस तरह खा जाती है जैसे शोले लकड़ी को। क्या ये खौफज़दा करने वाली बात नहीं? ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर आज तुम्हें मौत आ जाए तो क्या लगता है तुम कहाँ जाओगे, जन्नत में या दोज़ख में? इसके बारे में एक सेकंड के लिए सोचिए। आपको उम्मीद है अल्लाह की रहमत पर, आप इबादत करते हैं, खैरात देते हैं, आप एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते हैं। इससे महसूस होता है कि आप सही रास्ते पर हैं, लेकिन रुकें, क्या आपको वाकई यकीन है? क्या हो अगर आखिरत में आप अपने आप से सवाल पूछ रहे हो, मेरा अमाल नामा मेरे बाएं हाथ में क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि आपकी जिंदगी में एक ऐसा गुनाह था जो बज़ाहिर बहुत छोटा और बेज़रर था, लेकिन वो आपके अच्छे अमाल को खाए जा रहा था। एक दूसरा मुश्किल सवाल, क्या आप कभी भी किसी मुर्दा इंसान का गोश्त खाना चाहेंगे? बल्कि इससे भी बदतर अपने सगे भाई का गोश्त। ये सब सुनना खौफनाक और घिनौना है ना? लेकिन अगर हम गैर महसूस तरीके से रोजाना ऐसा ही काम कर रहे हो तो एक गुनाह ऐसा है जिसे अल्लाह ताला ने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ करार दिया है। ये न सिर्फ आपके अच्छे अमाल को मिटा देता है बल्कि आप पर दूसरों के गुनाहों का बोझ भी लाद देता है। सूरह अल हुजरात में अल्लाह ताला गीबत के हवाले से हमें खबरदार करते हैं। वो फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, गुमानों से बचो, बेशक बाज गुमान गुनाह होते हैं, और ऐब न ढूंढो और न एक दूसरे की गीबत करो। क्या तुम में से कोई अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा तो ये तुम्हें गवारा ना होगा, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। सिर्फ तसव्वुर करें, कोई लेटा हुआ है, मुर्दा है, और आप वाकई उसके जिस्म को चबा रहे हैं। घिनौना, गंदा महसूस होता है ना? और जब आप गीबत करते हैं तो तब भी ऐसा ही होता है। आप बदतरीन गुनाहों में से एक गुनाह कर रहे हैं। बाज़ गुनाह ऐसे हैं जिनके बारे में तकरीबन सभी मुत्तफिक हैं कि वो बुरे हैं, जैसे कि ज़िना, जुआ खेलना, इल्ज़ाम तराशी। लोग उनसे दूर रहते हैं। अब जरा तसव्वुर करें कि कोई कहता है कत्ल हर किसी का रद्द अमल होगा। ओह, कितना खौफनाक है। लेकिन गीबत खोरी का क्या? ये मुख्तलिफ है ना? ये इंतहाई आम सी और बेज़रर समझी जाने लगी है। ये कत्ल की तरह नहीं है, ये बड़ी मासूम सी लगती है। हम तो सिर्फ गपशप कर रहे हैं। लोगों की नजरों में कितनी बेज़रर है, और दर हकीकत यही वजह इसे बेहद खतरनाक बनाती है। गपशप करने वाले इस मासूम गुनाह की तावील पेश करते हुए कहते हैं कि हम तो सिर्फ बातें कर रहे हैं, इसमें कौन सी बुरी बात है, या मैं तो ये बात उनके सामने भी कह देता, या लेकिन जो मैं उनके बारे में कह रहा हूँ वो सच है, या फिर ये कहते हैं कि मैं उनकी परवाह करता हूँ इसलिए कह रहा हूँ। हालांकि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि गीबत ज़िना से भी बदतरीन है। हो सकता है आप सोच रहे हो, रुको, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? ये ज़िना जैसा कैसे हो सकता है? जाहिर है आमतौर पर ज़िना एक बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन सारी गीबतें एक जैसी नहीं होती। गीबत की बाज़ किस्में शायद बड़े नताइज का बायस न बने, लेकिन बाज़ औक़ात एक वाहिद जुमला बड़ा कोहराम मचा सकता है। ये जिंदगियां तबाह कर सकता है, फितना पैदा कर सकता है, बल्कि बाज़ औक़ात तो कत्ल तक की वजह बन सकता है। तसव्वुर करें कि आपके कहे हुए अल्फाज किसी की मौत की वजह बन जाए। आपने उनसे इज्जत से जिंदगी गुजारने का हक छीन लिया और किसी दूसरे शख्स को कातिल बनने पर मजबूर कर दिया। बताएं कि गीबत की ऐसी किस्में इसे ज़िना से भी बदतर नहीं बना देंगी? लिहाजा गीबत की बाज़ किस्मों के नताइज बड़े गुनाहों से भी संगीन हो सकते हैं, जिन्हें हम कबीरा कहते हैं। सोचें इस बारे में। गपशप की वजह से कितने खानदानी तनाज़ात शुरू होते हैं, कितनी सारी दोस्तियां टूट जाती हैं, सिर्फ चंद लफ्जों से कितने सारे झगड़े और कीना जन्म लेते हैं। ये बात तो और भी ज्यादा संगीन है कि अगर आपकी तरफ से शुरू होने वाली गपशप से किसी की जिंदगी तबाह हो रही है और उस शख्स ने आपको माफ नहीं किया, तो फिर आखिरत में आप शदीद मुश्किल में गिरफ्तार हो जाएंगे। क्योंकि जब बात हकूकुल इबाद की आती है तो अल्लाह ने माफी का इख्तियार उन्हें दे रखा है। बिल्कुल इसी वजह से अल्लाह ने गीबत को मुर्दा भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ करार दिया है। वो कुरान में सवाल करते हैं, क्या तुम में से कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा?
हमारे नबी अलैहिस्सलाम की ग़ीबत के हवाले से एक हदीस है जो वाकई चौंका देने वाली है। मोहम्मद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मिराज के दौरान मैंने लोगों के एक ऐसे गिरोह को देखा जो अपने तांबे के नाखूनों से अपने चेहरे और सीनों को नोच रहे थे। मैंने पूछा, ए जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? जिब्राइल ने जवाब दिया, ये वो लोग हैं जो दूसरे लोगों का गोश्त खाते थे और उनकी इज्जतें पामाल करते थे। क्या ये दहला देने वाली सजा नहीं है? क्या ये वाकई काबिल कदर है? हम ग़ीबत के इतने आदी हो गए हैं कि दिन के इख्तिताम पर जब हम अपने आप से पूछते हैं कि क्या आज मैंने कोई गुनाह किया, तो हम कहते हैं कि नहीं, ये काम सा दिन था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ गलत नहीं किया था। ये इतना आम हो चुका है कि जैसे ही दो लोग साथ बैठते हैं तो वो किसी और के बारे में बुराई करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग एतराज करते हैं और कहते हैं कि तुम ये सब कह रहे हो लेकिन हम गपशप नहीं कर रहे, हम तो सच्चाई बयान कर रहे हैं। भाई, अगर वो सच नहीं था तो वो इल्जाम तराशी होती, अगर वो सच था तो वो ग़ीबत खोरी होती। तो फिर क्या फर्क है ग़ीबत और बहतान तराशी में? पैगंबर अलैहिस्सलाम इस सवाल का जवाब देते हैं। आप फरमाते हैं, क्या तुम जानते हो ग़ीबत क्या है? सहाबियों ने जवाब दिया, अल्लाह और उसके पैगंबर बेहतर जानते हैं। मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपने भाई के बारे में ऐसी बात करना जो उसे नागवार गुजरे ग़ीबत कहलाती है। उनसे किसी ने अर्ज किया, जो मैंने कहा मेरा भाई वैसा ही हो तो? मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अगर वो दर हकीकत वैसा ही है जैसा तुमने कहा तो ये ग़ीबत हुई, लेकिन अगर वो वैसा नहीं है तो ये बहतान तराशी हुई। लिहाजा दोनों सूरतों में ये एक गुनाह है। तसव्वुर करें कि हम दोस्तों का एक गिरोह है, उमर, आदम और मैं एक साथ बैठे हों और हम अंसर के बारे में बुरा कहना शुरू कर दें। अंसर यहाँ मौजूद नहीं, मैं अंसर के बारे में ग़ीबत करना शुरू करता हूँ, अंसर के बारे में बुरी बातें कहता हूँ, आपके जहनों में उसकी साख खराब करता हूँ। वक्त गुजरने के साथ साथ वो आपकी नजरों से गिर जाएगा और आप उससे दूर हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह जब अंसर यहाँ है और आदम यहाँ नहीं है, हम आदम की बुराइयां करते हैं, हम फिर से ग़ीबत करते हैं। इस वजह से हर कोई एक दूसरे के बारे में बुरा सोचना शुरू कर देता है और बजाय इसके कि हम भाइयों की तरह एक दूसरे के करीब हों, हम दूर हो जाते हैं। इस बैठक से पहले हम एक दूसरे पर भरोसा था, हमारी दोस्ती मजबूत थी, लेकिन अब शुबहात हमारे जहनों में दाखिल हो चुके हैं और हमारी दोस्ती टूटना शुरू हो गई है। हालांकि इस्लाम हमें भाइयों की तरह रहने का कहता है और एक दूसरे की इज्जत और हिफाजत करने की तालीम देता है। इस्लाम कितना खूबसूरत दीन है। ये अंसर की गैर मौजूदगी में भी अंसर की इज्जत की हिफाजत करता है। ये हमारे दिलों को पाकीज़ा और हमारे बीच भरोसे को टूटने से महफूज रखता है। एक जबरदस्त कहानी मुझे याद आती है। शेख सादी अपने बचपन का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अपने बचपन में भी अपनी इबादत के हवाले से बेहद पाबंद था। मैं रातों में उठकर अपनी इबादत में मशगूल हो जाता। एक रात में अपने बाबा के बराबर बैठा था। मैंने पूरी रात अपनी आंखें तक बंद नहीं की और ना ही कुरान को नीचे रखा। उस दौरान इर्द गिर्द कुछ लोग सो रहे थे। मैंने अपने बाबा से कहा, इनमें से किसी एक ने भी तहज्जुद की नमाज के लिए उठने की कोशिश नहीं की। ये लोग तो इस तरह सो रहे हैं जैसे मर चुके हों। ये सुनने के बाद मेरे बाबा ने कहा, मेरे बेटे, लोगों की ग़ीबत करने की बजाय अगर तुम भी इन लोगों की तरह सोए रहते तो ये ज्यादा बेहतर था। बाज़ औक़ात हमें अंदाजा तक नहीं होता कि हम ग़ीबत कर रहे हैं, तो फिर हम ये कैसे समझ सकते हैं कि जो बातें हम कर रहे हैं वो ग़ीबत हैं भी या नहीं? इसका असूल हमेशा एक ही होता है। जिस इंसान के बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर वो वहाँ मौजूद हो तो उसे नागवारी महसूस होगी या नहीं? हकीकत तो ये है कि हमारे सच कहने से भी सूरत हाल तब्दील नहीं होती। अगर ये सच नहीं तो ये बहतान है। हमारे मुफक्किरों ने एक हैरत अंगेज नुक्ता वाज़ेह किया है। ये गुनाह सिर्फ उसी के खाते में नहीं जाएगा जो ये बात कह रहा है, बल्कि उसके भी हिसाब में लिखा जाएगा जो रजामंदी से सुन रहा है। अगर एक शख्स उस माहौल में रुकता है जहाँ ग़ीबत हो रही है और खुशी से सुनता है तो उस गुनाह में वो भी हिस्सेदार होगा। शायद अब हमने इस ग़ीबत नामी बीमारी को पहचानना शुरू कर दिया है, वो जो बज़ाहिर बेज़रर लेकिन खामोशी से हमारे नेक अमाल को खा जाती है। ऐसी सूरत हाल में जहाँ ग़ीबत हो रही हो, हमें नरमी के साथ मौजू को बदलने और लोगों को इससे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। या अगर कोई और हरबा कारगर ना हो तो हमें उस मजलिस से उठकर चले जाना चाहिए। अगर हम वहाँ रुके और अपनी मर्जी से सुनते रहे तो हम भी उस गुनाह में शराकतदार होंगे। मोहम्मद अलैहिस्सलाम का इरशाद है, वो जिसने अपने भाई की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ किया तो अल्लाह क़यामत के दिन उसके चेहरे को आग से महफूज रखेगा। वैसे बाज़ औक़ात कुछ सूरत हाल ऐसी होती हैं कि लगता है कि ग़ीबत हो रही है, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं होता। बाज़ ऐसे ख़ास मौक़े पर ग़ीबत जायज़ हो सकती है। वो कौन से हालात होते हैं? पहली सूरत हाल, मज़लूमों के लिए इंसाफ का हुसूल। अगर किसी शख्स पर जुल्म हुआ हो तो वो अपना हक हासिल करने के लिए किसी बाख्तियार इंसान के सामने शिकायत कर सकता है। दूसरी सूरत हाल, किसी को पहुंचने वाले नुकसान या धोखे से खबरदार करना। अगर किसी को नुकसान पहुंचने या धोखा खाने का खतरा हो तो उसे उसकी इत्तला देने की इजाजत है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी में बुरी आदतें हैं और कोई उससे शादी करने के बारे में सोच रहा हो तो उसके सामने सच्चाई बयान करने की इजाजत है। तीसरी सूरत हाल, अगर कोई शख्स सरेआम गुनाह का मुर्तकिब होता है, अपने गुनाह पर फख्र करता है और उसके गुनाह बताने पर भी उसे शर्मिंदगी ना हो तो उसे उसके गुनाह बताना ग़ीबत में शुमार नहीं होगा, क्योंकि उसे अपनी हरकतों पर फख्र है। चौथी सूरत हाल, फर्द की शनाख्त जाहिर किए बगैर उसकी खामियां बयान करना। पांचवी सूरत हाल, किसी को उसकी मशहूर उर्फियत से पुकारना।
अगर कोई शख्स आमतौर पर अपनी उर्फियत से पहचाना जाता है, जैसे कि अंधा या लंगड़ा कहना, और उनके बारे में बयान करने का कोई दूसरा तरीका मौजूद ना हो, तो ये गीबत नहीं कहलाएगी। ताहम अगर ऐसा मजाक उड़ाने की नीयत से किया जाए तो ये हराम है। इन सूरत हाल में की जाने वाली बातें गुनाह नहीं है। जाहिर है कि इसमें बुरी नीयत शामिल नहीं होनी चाहिए। एक बार मैंने एक अजीम इस्लामी मुफक्कर का कौल सुना था। कहते हैं, मैं दूसरों की खामियां नहीं देख सकता क्योंकि मैं अपनी ही देखने में मसरूफ रहता हूँ। अगर आप वाकई गीबत से दूर रहना चाहते हैं तो आप अपनी खामियों पर ध्यान देने से आगाज कीजिए। हमें बहुत सारी ऐसी आदत हैं जिन्हें दुरुस्त करने की जरूरत है। अगर हम उन पर तवज्जो मरकूज करें तो यकीनन हमारे पास दूसरों की कोताहियां देखने का वक्त ही नहीं होगा। एक कौल जो मुझे बहुत पसंद है, जब दूसरों की खामियां देखने की बात आती है तो लोगों की नजरें उकाब की सी तेज हो जाती हैं, लेकिन जब मामला अपनी खामियां देखने का हो तो वो शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर रेत में छुपा लेते हैं। शायद आप ये सोच रहे हैं कि मैं गीबत के मामले में वाकई मोहतात नहीं था और मैंने माजी में बहुत से लोगों के बारे में बातें की हैं, तो अब मैं क्या करूं? वो गीबत जो आपने की और वो बातें जो आपने अपनी मर्जी से सुनी, आपको इन दोनों कामों के लिए तौबा करने की जरूरत है। और जिन लोगों के बारे में आपने बातें की, आपको उनसे भी माफी मांगने की जरूरत है। यहाँ दो हकूक हैं जिन्हें आपने पामाल किया। पहला है हकूकुल्लाह। आप उन गुनाहों की तौबा कर सकते हो जो आपने अल्लाह की मशीयत के खिलाफ किए। हर नमाज के बाद या जब भी आपको याद आए आप कह सकते हैं, या अल्लाह, मैं माजी में अपनी तरफ से की जाने वाली गीबतों और मुस्तकबिल में जो खताएं मुझसे हो सकती हैं उन सब के लिए माफी का तलबगार हूँ, आमीन। दूसरा, उनका हक जिनके साथ आपने ज्यादती की थी, अगर मुमकिन हो तो उनके पास जाएं और कहें, भाई बहन खुदारा मुझे माफ कर दे, मुमकिन है आपके बारे में ऐसी बातें की हो मैंने जो आपके लिए नापसंदीदा हो। ये वो चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। क्या आपने कभी इस दिलचस्प तजाद को महसूस किया है? लोग अमूमन उनकी बुराई करते हैं जिन्हें वो पसंद नहीं करते, है ना? लेकिन दर हकीकत वो वाकई उस आदमी पर एहसान कर रहे होते हैं। इसके पीछे एक कहानी है। एक शख्स दूसरे के पास जाकर कहता है, सुनो, कोई तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बातें करता है। तो बजाय गुस्सा होने के उस आदमी ने उस शख्स के लिए तोहफा भेजा जो उसकी गीबत करता था। जब उस गीबत करने वाले को तोहफा मौसूल हुआ तो उसने हैरानगी से पूछा, तुम मुझे तोहफा क्यों भेज रहे हो? उस शख्स ने जवाब दिया, मैंने सुना तुमने मुझे अपने चंद नेक अमालों का तोहफा भेजा था, तो मैं वो एहसान उतारना चाहता था। दूसरे लफ्जों में, जब आप उस शख्स की गीबत करते हैं जिसे आप पसंद नहीं करते, तो दर हकीकत आप उसे आखिरत के लिए इनाम और अपने लिए सजा दे रहे होते हैं, क्योंकि अल्लाह आपके अच्छे अमाल लेकर उसे दे देगा जिसकी आप बुराई करते थे। अब इस बारे में सोचिए। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। अगर मैं और आप कहीं जहन्नम में चले गए तो इसकी क्या वजह होगी? शायद किसी बड़े गुनाह जैसे कत्ल, ज़िना या शराबनोशी की वजह से नहीं, राइट? लेकिन उन गुनाहों का क्या जो बज़ाहिर छोटे और बेज़रर हैं, जैसे गीबत, आप वाकई इनकी वजह से जहन्नम में जा सकते हैं और आखिरत में आपको अपने अच्छे अमाल उनको देने होंगे जिनकी आप गीबत करते थे। क्या ये वाकई इस काबिल है? तो लिहाजा बार बार तौबा करें। जिनकी गीबत की हो उनसे माफी मांगे, और जब कोई आपके सामने गीबत शुरू करे तो उसे कहें, मेरे भाई बात सुने, ये गीबत है, इसके बारे में बात मत करें। रोक दे उन्हें, क्योंकि सिर्फ वहाँ बैठना और उन्हें सुनना भी हमें इसका हिस्सा बना देता है। मोहम्मद अलैहिस्सलाम का इरशाद है, जो अपने मुसलमान भाई के ऐब पर पर्दा डालता है, क़यामत के दिन अल्लाह उनके ऐबों पर पर्दा डाल देंगे। अगर आप गीबत छोड़ देते हैं तो क़यामत के दिन अल्लाह आपके गुनाहों की पर्दापोशी करेंगे। कितना खूबसूरत वादा है। आप जानते हैं मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने कैसे कहा, जो खामोश है वो महफूज है। अल्लाह हमें हमारी जुबानों पर काबू रखने में मदद फरमाए। अब से 100 साल बाद हम में से कोई भी जमीन के ऊपर नहीं होगा, हम सब जमीन के नीचे होंगे। वो जो ये वीडियो देख रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो सभी एक बीज की मानंद जो जमीन में बो दिया जाता है, जो नया दरख्त बनने के लिए अपना रास्ता खुद तलाश करता है। हम भी मिट्टी में दाखिल होंगे और अपनी नई और अबदी जिंदगी की इब्तिदा करेंगे। और यही वो हकीकी सवाल है कि हमारी नई जिंदगी में हम कहाँ होंगे, जन्नत में या जहन्नम में? हमारी आखिरत को तबाह करने वाले ज्यादातर गुनाह हमारी जुबान से निकलते हैं, जैसे गीबत, झूठ, बहतान वगैरह। तो बहुत मोहतात रहिए। जिसने अपनी जुबान पर काबू पा लिया वो महफूज रहा।